नमस्कार दोस्तों, लेडीज के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को इंडिया के एक ऐसे मिस्टीरियस, एक ऐसे रहस्यमय गांव के बारे में बताने वाला हूं जिसे जानकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खसक जाएगी। दोस्तों, ये एक ऐसा गांव है जो 400 सालों से श्रापित है। ये एक ऐसा गांव है जहां पर पिछले 400 सालों से एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। फिर भी वो गांव जीवित है, फिर भी वो गांव चल रहा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ तहसील में एक गांव है जिसका नाम है साकाश्याम। साकाश्याम में पिछले 400 सालों से एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। दरअसल इस गांव के ऊपर लोगों का कहना है कि एक श्राप लगा हुआ है। उस श्राप के बदौलत अगर किसी भी औरत ने इस गांव की सीमा के अंदर किसी भी बच्चे को जन्म दे दी तो या तो वो बच्चे या फिर मां की मृत्यु हो जाएगी, और अगर मृत्यु नहीं हुई तो बच्चे या मां को एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसे छुटकारा पाना लगभग इम्पॉसिबल रहेगा। मानो कि एक महामारी वहां पर फैल जाएगी। इसी बदौलत वहां पर आज तक किसी भी महिला ने एक बच्चे को जन्म नहीं दिया। दरअसल जब कोई भी महिला का इस गांव में प्रसव हो रहा होता है तो उस महिला को उस गांव की सीमा से बाहर ले जाया जाता है। इस गांव की सीमा के बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। उन हॉस्पिटल्स में उन महिलाओं की डिलीवरी की जाती है। अगर बाय चांस इमरजेंसी का मौका आ गया तो इस गांव की सीमा के एग्जैक्टली बाहर एक कमरा बनाया गया है जहां पर औरतों को ले जाया जाता है और वहां पर उनकी डिलीवरी होती है। दोस्तों, यह प्रथा वहां का हर एक इंसान फॉलो करता ही करता है। इसी वजह से यह पूरी दुनिया का सबसे मिस्टीरियस गांव बन जाता है। लेकिन आखिर वो क्या है श्राप जो इस गांव पर लगा, क्यों लगा? दरअसल यह बात है 16वीं शताब्दी की। यहां पर इस गांव में एक बहुत ही भव्य, बहुत ही अनोखे मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था। बुजुर्गों का यह कहना हो रहा था कि इस गांव के मंदिर के निर्माण में स्वयं देवी देवता आए हैं, स्वयं वो विराजमान हो रहे हैं। पंडितों ने, पुरोहितों ने यह कहा था कि यहां पर सचमुच के देवी देवता निवास करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मंदिर का निर्माण पूरा होने ही वाला था, लेकिन उसके ठीक एक रात पहले एक औरत ने गेहूं पीसने की मशीन को उस मंदिर के पास चालू कर दिया। दरअसल उस औरत का घर मंदिर के बहुत ही नजदीक था। वहां के पुरोहितों ने यह बताया था कि जब तक इस मंदिर का निर्माण खत्म नहीं हो जाता तब तक किसी भी कंडीशन में यहां के लोगों को सूर्यास्त होने के बाद किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं करना है, नहीं तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे और इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम इस गांव को भुगतना होगा। और गलती से उस महिला ने जल्दबाजी में अपने घर की गेहूं की मशीन को ऑन कर दिया और इसी वजह से बहुत ज्यादा शोर हुआ। दरअसल आज से 400 साल पहले यानी 16वीं शताब्दी के आसपास ये इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन नहीं चलती थी, बल्कि एक ऐसी मशीन चलती थी जो कि हाथ के उपयोग से चलाई जाती थी। उससे बहुत ज्यादा शोर होता था और बहुत ज्यादा शोर होता था तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते थे। लेकिन यहां पर तो पुरोहितों ने यह कहा था कि थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ऐसा शोर जिससे लोग परेशान हो सकते हैं तो देवी देवता तो बेशक हो जाएंगे। और इसी वजह से एक देवता उस औरत के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद उन देवता ने उस औरत को श्राप दे दिया कि आज के बाद तेरी वजह से इस पूरे गांव में कभी भी कोई भी बच्चे का जन्म नहीं हो पाएगा, और अगर किसी भी महिला ने इस गांव की सीमा के अंदर किसी भी बच्चे को जन्म देने का प्रयास भी की ना तो उस महिला की तुरंत वहीं पर मृत्यु हो जाएगी। अगर महिला नहीं भी मरी ना, वो दोनों में से किसी एक को इतनी बुरी बीमारी हो जाएगी जिसके चलते ये गांव रातों रात खत्म हो जाएगा। और वो देवता वहां से अदृश्य हो गए। उसके बाद उस मंदिर का निर्माण वहां पर रुक गया। काफी समय बाद उस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया, लेकिन वहां के लोग आज भी मानते हैं कि देवी देवताओं का श्राप इस गांव में जुड़ा हुआ है और उनके ये श्राप को काटने के लिए ना जाने इस गांव के लोग किन किन तरह के अनुष्ठान करते हैं। देवी देवताओं को खुश करने के लिए ना जाने वो लोग किन किन तरह की प्रक्रियाओं को करते हैं, लेकिन इसका एक भी फायदा गांव वालों के अनुसार उन्हें नहीं हुआ है। गांव वालों का यह कहना है कि यहां पर कई सारी महिलाओं ने बच्चों को जन्म देने की कोशिश की है, लेकिन जन्म के तुरंत ही बाद या तो बच्चे की मृत्यु हो जा रही थी या तो फिर मां की। इससे गांव वालों को साफ साफ समझ में आ गया कि 400 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव से वो श्राप खत्म नहीं हुआ है और शायद भविष्य में कभी भी नहीं होगा। और यही कारण है कि वहां पर अब तो क्या ना जाने कितने हजार सालों तक कोई भी जन्म नहीं ले पाएगा।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। इस तथ्य के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैंने जो कोई भी जानकारी दी हो इंटरनेट में मौजूद है, वहीं से रिसर्च करके आप लोगों को सुनाया हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हैरान कर देने वाली लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी हैरानगी हुई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस मैं रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।